मेरठ का एक खौफनाक हत्याकांड, प्यार, धोखा और अंधविश्वास की सच्ची कहानी। मेरठ उत्तर प्रदेश में 2025 में हुआ एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे भारत को ही हिला कर रख दिया। ये कहानी प्रेम, विश्वासघात और अंधविश्वास के खतरनाक जाल में फंसे कुछ लोगों की है, जिसने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। इस केस में प्रेमिका ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव के 15 टुकड़े करके उसे एक नीले ड्रम में भर दिया और सीमेंट डालकर उसके शव को सील कर दिया। चलिए इस कहानी को शुरुआत से देखते हैं। 2016 में मेरठ के निवासी सौरभ राजपूत की मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से हुई। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग बढ़ने लगा और आए दिन मुलाकातें होने लगी और कुछ ही सालों के बाद में उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन ये शादी सौरभ के परिवार को पसंद नहीं आई। उन्हें मुस्कान पसंद नहीं थी क्योंकि वो एक अलग जाति की थी। लेकिन इसके बावजूद भी सौरभ ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्कान के साथ रहना मंजूर किया। दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखा। सौरभ की बात की जाए तो सौरभ मर्चेंट नेवी में जॉब करते थे और लंदन में पोस्टेड थे। शादी के कुछ समय बाद सौरभ वापस लंदन चले गए, जबकि वही मुस्कान अपनी बेटी के साथ मेरठ में ही एक किराए के घर में रहने लगी। इस दौरान उसकी नजदीकियां एक और आदमी से बनने लगी जिसका नाम साहिल शुक्ला था, जो मुस्कान को पहले से ही जानता था। अब मुस्कान अपने पति की गैर मौजूदगी में अक्सर ही साहिल से मिला करती थी। सौरभ के लंदन में रहने के कारण मुस्कान की नजदीकियां साहिल से अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। साहिल की बात की जाए तो साहिल पहले से ही मुस्कान को बहुत पसंद करता था और अब वो खुद खुलकर उसके साथ वक्त बिताने लगा। दोनों की मुलाकातें अक्सर ही हुआ करती। पहले दोनों छुप छुप कर मिला करते, लेकिन उसके बाद में अब साहिल ने मुस्कान के घर आना जाना भी शुरू कर दिया था। मुस्कान ने उसे यकीन दिला दिया था कि वो अपने पति के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है और साहिल से ही वो सच्चा प्यार करती है। साहिल शुक्ला अंधविश्वासी प्रवृत्ति का था और आत्माओं, तंत्र मंत्र जैसी चीजों में भी विश्वास रखा करता था। मुस्कान ने इसी बात का फायदा उठाते हुए इस घिनौने कत्ल को अंजाम दिलवाया। उसके लिए उसने स्नैपचैट पर एक फर्जी अकाउंट बनाया, जिससे वो साहिल शुक्ला की माँ, जो कि मरी हुई थी, उनके नाम से चैट कर दी थी। इस फर्जी अकाउंट से वो साहिल को यकीन दिलाने लगी थी कि उसकी माँ की आत्मा मुस्कान को दिल से पसंद करती है और वो चाहती है कि दोनों शादी कर लें और एक साथ जीवन गुजारें। धीरे धीरे साहिल पूरी तरह से मुस्कान की बातों में फंसने लगा। मुस्कान ने उसे पूरी तरह से विश्वास दिलवा दिया कि अगर वो उसके पति सौरभ को रास्ते से हटा दे तो वो दोनों उम्र भर साथ रह सकते हैं। साहिल अब पूरी तरह से मुस्कान के इशारों पर नाचने वाली एक कठपुतली के रूप में बदल चुका था। मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को मारने की साजिश रची। 4 मार्च 2025 को जब सौरभ लंदन से मेरठ अपनी पत्नी और बेटी से मिलने आया, तब मुस्कान ने सौरभ की फेवरेट सब्जी कोफ्ते में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे खिला दी। और जब सौरभ बेहोशी की हालत में बिस्तर पर लेटा पड़ा था, तब मुस्कान ने अपने दोस्त साहिल को चुपके से अपने घर बुलाया और रसोई में जाकर वो बड़ा और धारदार चाकू ले आई। अब किस बात की देरी थी? उसने अपनी बेटी को तो पहले से अपने माँ के घर भेजा हुआ था। अब मुस्कान और साहिल ने पहले से ही प्लानिंग करके सारा सामान खरीदा हुआ था और करीब 20 मिनट तक साहिल ने मुस्कान को बताया कि कैसे उसे अपने पति का वध करना है। और फिर उसके बाद मुस्कान और साहिल ने सोते हुए मासूम सौरभ पर हमला बोल दिया और उसको 3 बार चाकू से वार करके मौत के घाट उतार।
और घर में पड़े कूलर को भी ऑन कर दिया ताकि उसकी आवाज किसी को भी सुनाई ना दे, और सौरभ को खत्म कर दिया। उसके बाद वो उसकी बॉडी को बाथरूम में लेकर गए और उसके शरीर को 15 टुकड़ों में बांट दिया। सौरभ को खत्म करने के बाद अब उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी थी कि अगर सब बरामद हो गया तो पुलिस उन तक जरूर पहुंच जाएगी। इसीलिए उन्होंने सबको ठिकाने लगाने की योजना बनाई। मुस्कान बाजार जाकर एक प्लास्टिक का बड़ा नीला ड्रम खरीद कर लाई और मुस्कान और साहिल ने सौरभ के शव को जितने भी टुकड़े थे उस प्लास्टिक ड्रम में डाल दिया और ऊपर से सीमेंट डाल दिया ताकि उसकी बॉडी की स्मेल बाहर ना फैल सके। और उसके बाद उन्होंने उस ड्रम को घर के एक कोने में छुपा कर रख दिया। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ के मोबाइल फोन से उसके सोशल मीडिया अकाउंट को भी एक्टिव रखा ताकि किसी भी परिजन को सौरभ के लापता होने की जानकारी ना मिल सके। उन्होंने सौरभ के अकाउंट से हिमाचल प्रदेश के शिमला की तस्वीरें और स्टोरीज पोस्ट की ताकि लोगों को लगे कि सौरभ वहां पर घूमने गया है, और अगर कोई लोकेशन ट्रैक करे तो किसी को शक ना हो। लेकिन किसी भी अपराधी की तरह वो भी ज्यादा समय तक इस जाल से ना बच सके। सौरभ के परिवार ने जब उसे संपर्क करने की कोशिश की तो कहीं से कोई जवाब नहीं मिला और सौरभ के परिवार को अब शक हो चला था। परिवार ने भी मेरठ पुलिस में गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई और इसी बीच मुस्कान ने अपने माता पिता को बताया कि शायद सौरभ का मर्डर हुआ है और उसके घर वालों ने ही उसका मर्डर किया है। मगर मुस्कान के पिता ने कहा कि नहीं बेटा, किसी के भी घर वाले जितना भी नाराज हो जाएं, वो अपने बेटे के लिए ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठा सकते। और उसके बाद मुस्कान के माता पिता ने उससे सच जानने की कोशिश की और पूछा कि मुझे सच सच बताओ कि सौरभ कहाँ है। और वो ये भी बोलते हैं कि हम किसी को नहीं बताएंगे अगर तुम हमें बता दो कि सौरभ का शव कहाँ है या सौरभ सच में जिंदा है या नहीं। और मुस्कान ने ऐसे में भावुक होकर अपने पिता को बता दिया कि उसने और साहिल ने मिलकर सौरभ को खत्म कर दिया है। अब इतना सुनने की देरी थी कि मुस्कान के पिता ने पुलिस को सारी जानकारी बता दी और पुलिस ने भी तुरंत मुस्कान और साहिल को अपनी हिरासत में ले लिया और उस प्लास्टिक के ड्रम को भी बरामद किया जिसमें सौरभ के शव के टुकड़े पड़े थे। उस प्लास्टिक के ड्रम को काटा गया और सौरभ के शरीर के टुकड़ों को बरामद किया गया। इस खौफनाक हत्या मिस्ट्री का अंत पुलिस द्वारा हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ हुआ। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्त में ले लिया। दोनों पर हत्या, साजिश और सब कुछ छुपाने का गंभीर आरोप लगा है। दोस्तों, ये घटना हमें सिखाती है कि अंधविश्वास का अंजाम बहुत बुरा और भयानक होता है। साहिल ने अपनी माँ की आत्मा के नाम पर एक फर्जी अकाउंट जो बना था उस पर अंधा विश्वास किया और हत्या जैसा अपराध कर बैठा, और गलत संबंध और रिश्तों का अंजाम बहुत बुरा ही होता है। ये मुस्कान ने सीख लिया। मुस्कान ने अपने फायदे के लिए साहिल को मानसिक रूप से काबू में करने की कोशिश की और उससे हत्या करवा दी। लेकिन कानून से कोई नहीं बच सकता, चाहे अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो और अपराध कितनी भी चालाकी से क्यों ना किया जाए। पुलिस की जांच और सबूतों के आधार पर अपराधी पकड़े ही जाते हैं। इसीलिए सोच समझकर रिश्ते बनाएं और जीवन साथी चुनने से पहले सामने वाले का मानसिक चाल चलन कैसा है, ये जानकारी भी हासिल करने की कोशिश जरूर करें। साथी चुनते समय सूरत पर नहीं, सीरत पर ध्यान दें। इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य है संसार में बढ़ती बुराइयों से आपको अवगत कराना। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।